नमस्कार। हर सवाल कुछ ना कुछ बोलता है, हर सवाल कुछ ना कुछ बोलता है और कभी ये दिल को तोलता है, कभी दिमाग को टटोलता है, कभी ये दिल को तोलता है, कभी दिमाग को टटोलता है, लेकिन दिमाग की खिड़कियां खोलता है और सवाल का जवाब ना मिले तो सिंहासन डोलता है। स्वागत है आपका आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम देखेंगे कि किसका सिंहासन डोलता है और कौन सिंहासन पर जमा रहता है। तो हमारे प्रतियोगियों को चुना है हमारे रैंडमाइजर ने, जिसमें 1 और 2 पहले आएंगे, उसके बाद 3 और 4 आएंगे और देखना यह है कि में से कौन जीतता है और कौन हमारे आज के फाइनल राउंड में पहुंचता है और फाइनल राउंड में वो जीत सकता है 50,000 रुपए का आईडीबीआई बैंक गिफ्ट कार्ड। जी हां, आज हम बात करेंगे इतिहास और संस्कृति के सवालों के बारे में और देखना यह है कि किसकी इतिहास पर पकड़ ज्यादा है और संस्कृति किसकी कितनी अच्छी है और उसके जरिए वो ये पैसा कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहले प्रतियोगी हमारी आज हैं यशस्विनी कुमार, जो कि बंगलौर से आई हैं। यशस्विनी कुमार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। यशस्विनी सिर्फ 21 साल की हैं, बैठिए, और आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं और आप 3rd ईयर में हैं। वेलकम। थैंक यू। तो सवाल इंडिया का, और आपको कंटेम्प्रेरी डांस का शौक है, खाना बनाने का शौक है और सोने का शौक है। कभी कभी वक्त लगता है, वो सब सोती हूँ मैं। कभी कभी वक्त लगता है सोने के लिए, इतनी पढ़ाई करती हैं आप? क्लास पे भी एमबीबीएस कर रही हूँ ना। जी अच्छा, तो आप क्लास में भी सो जाती हैं? चलिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। हमारे आज के दूसरे प्रतियोगी हैं तपन वावल। तपन वावल जो कि पुणे से आए हैं, बेंगलोर और पुणे का आज मुकाबला है हमारे यहाँ पर। तपन वावल, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने अभी खत्म की है और जॉब ढूंढ रहे हैं। जी हाँ। ये जॉब आपका बहुत अच्छा है, सवालों के जवाब दीजिए, इससे बड़ा जॉब क्या होगा? सबसे अच्छा जॉब है। देखना है आज की बेंगलोर और पुणे में ये बेटन और आज का सिंहासन कौन संभालता है। बास्केटबॉल आप खेलते हैं और नए गैजेट्स जो हैं वो आपको बहुत पसंद हैं। जी हाँ। तैयार हैं आप सब लोग? जी हाँ। तो ये बेटन यशस्विनी आपके हाथ में रहेगा और 100 धड़कनें, जैसा हमने आपको बताया, वो आपके हाथ में होंगी। एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं कि इस कार्यक्रम के नियम क्या हैं। हर राउंड में 100 धड़कनों का समय होगा। पहला गलत जवाब आते ही धड़कनें रोक दी जाएंगी और बेटन पास किया जाएगा चैलेंजर को। हर सवाल का जवाब देने के लिए केवल 4 धड़कनों का समय मिलेगा। और शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि बेटन आपके हाथ में है। पहले नजर डालिए कि हमारे जो ग्रिड गुरु हैं वो आपको क्या क्या चॉइसेस देते हैं और पीपल, प्लेसेस, हैप्पीनेस, पीपल पर सवालों के जवाब देंगी। तैयार हैं आप? जी हाँ। तो आपकी 100 धड़कनें शुरू होती हैं अब। इनमें से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नवरोजी। बिल्कुल ठीक। कौन से भारतीय कवि और लेखक को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? कालिदास। गलत जवाब। एक ग्रिड गुरु हैं और दूसरे जो गुरुदेव हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बेटन जो है वो हमारा अब पहुंच गया है बेंगलोर से पुणे। आपके पास में अभी 81 धड़कनें जो है वो बाकी हैं, बहुत लंबा जो है वो सफर है। तैयार? जी हाँ। तो आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। इनमें से कौन रावण का पुत्र था? कुंभकर्ण या मेघनाथ? मेघनाथ। बिल्कुल ठीक। मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना किसने की थी? मदर तेरेसा। बिल्कुल ठीक। कलकत्ता से शुरू किया था। विष्णु शर्मा कौन सी कहानियों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? पंचतंत्र की कहानियों के लिए इनको मालूम था और इसलिए नहीं आपको मालूम था क्योंकि आपकी बारी नहीं थी। लेकिन बेटन जो है वो आपके हाथ में पहुंचता है। तो वापस बेंगलोर, दोनों ही हिंदुस्तान के काफी जो हैं वो नौजवान और प्रसिद्ध शहर हैं, पुणे और बेंगलोर, और दोनों में आज देखिए मुकाबला चल रहा है। एक एमबीबीएस, एक मैकेनिकल इंजीनियर। तैयार हैं आप? 58 आपकी धड़कनें बाकी हैं यशस्विनी, और आपका समय शुरू होता है अब। इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए इस व्यक्ति को। JRD टाटा। गलत जवाब। ये देश के जाने माने आजादी की लड़ाई के हीरो हैं। इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। और गलत आपने सवाल का जवाब दे दिया, इसलिए आपका बेटन जो है वो आपसे छिनता है और पहुंचता है वो तपन के पास में, जिनके पास में इस समय 48 धड़कनें इस समय बाकी हैं। तैयार? आपकी धड़कनें
शुरू होती हैं अब। कुंती के सबसे पहले पुत्र का नाम क्या था? कर्ण। बिल्कुल ठीक। युधिष्ठिर से पहले पैदा हुए थे सूर्य देवता के हिसाब से, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। किस शख्सियत को मशहूर तौर पर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जी। बिल्कुल ठीक, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। पिनाका किस हिंदू भगवान का कमान था, शिवा या विष्णु? शिव। बिल्कुल ठीक। और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हिंदुस्तान का इसी नाम के ऊपर है। या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग का जन्म बंबई में हुआ था, सही या गलत? गलत। गलत जवाब। और यहाँ पर आप थोड़ा सा गच्चा खा गए, इसलिए जो बेटन है वो पहुंच जाएगा यशस्विनी के पास में। और तैयार हैं आप? जी। आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। 1962 में किसने मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया था? लता मंगेशकर। बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल ठीक के साथ ही धड़कनें जो वो है वो खत्म हुई। ये मामला जो है ये सिर्फ बुद्धि का नहीं है, दिल का भी है और थोड़ा सा भाग्य का भी है। इसलिए बेटन जो है वो रहा यशस्विनी के हाथ में, जो कि हमारे अब आज के फाइनल राउंड में पहुंचेंगी। और तपन जी, बहुत बहुत हमारी संवेदनाएं आपके साथ में हैं। बहुत बहुत आपका आने के लिए धन्यवाद यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हाजिर होंगे तो बेटन जो है हमारा वो फिर इधर से उधर होगा और हमारे प्रतियोगी नंबर 3 और प्रतियोगी नंबर 4 यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर में हम फिर आते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का में। और आपने देखा कि हमारे पहले राउंड में किस तरह से सिंहासन जो है वो डोल गया, क्योंकि सवाल जो है उसका जवाब जो है वो ढंग से नहीं मिला। और तपन, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि पुणे के रहने वाले हैं, वो बेटन जो है अपना वो खो बैठे। ये बेटन जो है वो 100 धड़कनों तक किसके हाथ में रहता है? हमारे इस राउंड में प्रतियोगी हैं राधिका अन्ना प्रगड़ा, जो कि हैदराबाद में। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। बैठिए यहाँ पर। और बेस्ट सिंगर ऑफ कॉलेज का आपको अवार्ड मिला है। आपसे गाना सुने बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको कार्यक्रम के नियम मालूम है। और हमारे जो अगले प्रतियोगी हैं उनका नाम है चेतन सिंघल, जो कि आगरा से आए हैं। 20 साल की आपकी सिर्फ उम्र है और आप जो हैं वो कोर्स कर चुके हैं बीटेक कंप्यूटर चल रही है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर चल रहा है आपका। पढ़ रहे हैं आप सूरत में? यस सर। आपको नियम मालूम है कि जब तक 100 धड़कनें चलेंगी और ये बेटन आपके हाथ में रहेगा, तब तक आप जीतते रहेंगे कार्यक्रम को। अगर बेटन आपके हाथ से गया और सवाल का जवाब गलत हुआ तो ये बेटन भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो राधिका अन्ना प्रगड़ा, आपसे शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम। तैयार हैं आप? जी हाँ। नजर डालिए कि आप किस तरह के सवाल जो है वो पसंद करेंगे। पीपल जो है वो हो गया है सिर्फ प्लेसेस, स्थान, और हैपनिंग्स यानी घटनाएं बची हैं। आप किसे चुनेंगे? तैयार आप हैं? जी। और अगर बेटन गया तो इनके हाथ में पहुंच जाएगा सीधा हैदराबाद से आगरा। तो आपकी 100 धड़कनें शुरू होती हैं अब। कौन से भारतीय नेता ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान का नारा भी जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी या वीपी सिंह? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में महात्मा गांधी ने किस चीज की पढ़ाई की थी? बैरिस्टर, वकालत की पढ़ाई की थी। सही है आपका। और वो उसके बाद बैरिस्टर बने थे दक्षिण अफ्रीका में जाकर के। और ये सवाल, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारा अगला सवाल है। भारतीय माइथोलॉजी की कौन सी घटना यहाँ दिखाई गई है? सागर मथन। सागर मथन, समुद्र मंथन, बिल्कुल ठीक। महाभारत में अर्जुन के झंडे पर किसका निशान होता है? हनुमान या कृष्ण? हनुमान। हनुमान, सबको मालूम है। अर्जुन के रथ के ऊपर बैठते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे पर बने चक्र में कितनी तीलियां, स्पोक्स होते हैं? 24। 1857 में विवादास्पद राइफल्स जिनमें कथित तौर पर पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया गया था, किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? एनफील्ड या वेबली एंड स्कॉट? वेबली। गलत जवाब।
एनफील्ड जो कंपनी थी जो कि अभी भी बनाती है, वो उन्होंने बनाया था। आपने बहुत सारे सवालों के बहुत सही जवाब दिए। बेटन जो है वो हैदराबाद से उड़ करके अब सीधा पहुंच गया है आगरा, ताजमहल की नगरी। तो ये शुरू किया जाए। यस सर। तो आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। वंदे मातरम गीत किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ। बिल्कुल ठीक। इनमें से किस नेता के नाम पर कोट पहनने के एक स्टाइल का नाम पड़ गया है? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? जवाहरलाल नेहरू। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस झंडे को, और बताइए झंडा किसका है? इंग्लैंड। इंग्लैंड गलत जवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा, लेकिन बेटन जो है वो आपके हाथ से अब निकल गया है और बेटन पहुंच गया है राधिका के पास में। तो जिसमें से 6 धड़कनें आपके पास में बची हैं। सवाल मैं जल्दी से पढ़ूंगा, 6 सेकंड के अंदर पढ़ दूंगा और सवाल का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। तो आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। किस धर्म के साथ आप 5 का या 5 कक्के को जोड़ते हैं? बुद्धिज्म आई गेस। गलत जवाब। और बेटन जो है वो इनके पास में पहुंच गया। आपको पता है? सिखिज्म। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और बेटन भी क्योंकि आपके पास में पहुंचा, टाइम अप हो चुका था, लेकिन चूंकि सवाल का जवाब आपको देना था और आपने गलत जवाब दिया, बेटन के पास में पहुंच गया और आगरा ने बाजी मार ली आखिरी मिनट में हैदराबाद। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप गाना सुनाएं कोई जो आपका पसंदीदा गाना हो। ठीक है, मैं आज आंध्र प्रदेश हूँ। मैं आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध गायकर अन्नमाचार्य कीर्तन का गाना गाना चाहती हूँ मैं। बहुत खूब। नारायण ते नमो नमो, नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो। राधिका अन्ना पकड़ा, बहुत खूब। बहुत आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप कर्नाटक संगीत की एक जो खुशबू है वो लेकर के स्टूडियो में हमारे में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हैदराबाद आप जाइए तो आप हैदराबाद के लोगों को हमारा सलाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में रह गए हैं अब दूसरे राउंड के विजेता चेतन सिंघल, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, और आप जो है अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। और आपका मुकाबला किस होने वाला है? यशस्विनी से, जो कि बेंगलोर की रहने वाली है। आप कहीं मत जाइए, कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं इन दोनों के साथ में। और साथ ही आपको बता जाते हैं कि अगर आप घर बैठे सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक आज का सवाल है, इनमें से किस माइथोलॉजिकल शख्स की मां का नाम यशोदा था? राम, ए कृष्ण, बी भरत, सी युधिष्ठिर, डी। इस पर टाइप करें आप SIK2 स्पेस दें और ABCD जो भी आपका जवाब है वो लिख करके हमें भेज दें 56388 पर, और आप जीत सकते हैं 5000 रुपए। तो आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सूरमा कौन है। स्वागत है एक बार फिर आपका आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का में। हमारे 2 राउंड खत्म हो चुके हैं और 2 हमारे आज के जो विजेता हैं हमारे फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि कौन आज जीत कर जाता है 50,000 रुपए का आईडीबीआई बैंक गिफ्ट कार्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेटन किसके हाथ में जाएगा और कौन शुरुआत करेगा। और आज अगर हम देखें तो हमारे दोनों ही जो यहाँ पर प्रतियोगी जीत कर आए हैं, दोनों अपने भाग्य के बल पर जीत कर आए हैं, क्योंकि दोनों ने सिर्फ 2-2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों क्योंकि आपको मालूम है कि आप बच गए बाल बाल, क्योंकि जो आपके जो प्रतियोगी थे, दूसरे प्रतिद्वंदी, उन्होंने ज्यादा सवालों के जवाब दिए थे। और रैंडमाइजर ने हमारे में ये तय पाया है कि चेतन सिंघल जो कि आगरा के हैं वो इस बेटन को अपने पास रखेंगे और शुरुआत हम उनसे ही करेंगे। और देखना यह है कि कौन जो है हमारे सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है, जिसमें कि आप जीत सकते हैं 1 लाख और 5 लाख रुपए का बम्पर प्राइज। तो इस समय हमारे पास में सिर्फ प्लेसेस
स्थान जो है वो बचे हैं। बचे हैं। तो 100 धड़कनें आपकी शुरू की जाए। यस सर। तो आपकी 100 धड़कनें शुरू होती हैं अब। महाभारत के अनुसार भीष्म की मां कौन थी, गंगा या सरस्वती? गंगा। बिल्कुल ठीक, शांतनु की पहली पत्नी थी और बाद में उन्होंने सत्यवती से शादी की थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को किस भारतीय शहर का निर्माता माना जाता है, लखनऊ या इलाहाबाद? लखनऊ। लखनऊ, लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक जवाब। मुंबई में स्थित कौन सी रोड का एक समय में नाम द क्वींस नेकलेस हुआ करता था? नरीमन पॉइंट। गलत जवाब। नरीमन पॉइंट है, मरीन ड्राइव रोड है। बेटन जो है वो आपके हाथ से निकल के पहुंच गया है यशस्विनी के हाथ में। तो आपके पास में 66 धड़कनें बाकी हैं। तैयार हैं आप? जी। तो आपकी 66 धड़कनें शुरू होती हैं अब। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने भारतीय नवाबों को हराया था, सही या गलत? गलत। सही। गलत जवाब है। इस जीत की वजह से ब्रिटिश ताकतों के पास अवध, बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों का राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण आ गया था। और बेटन जो है वो अब दे दीजिए चेतन सिंघल को, क्योंकि दोनों ही लोग आप जो हैं वो अपने भाग्य के ऊपर आज ज्यादा मेरे ख्याल में खेल रहे हैं। 54 धड़कनें आपके पास में बाकी हैं। बहुत लंबा सफर है और आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनमें से किस महिला पर कविता लिखी है, रानी लक्ष्मीबाई या रजिया सुल्तान? रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत खूब। पूर्व प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ इस समय भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। बिल्कुल ठीक, भारत का हिस्सा बनने वाली आखिरी कुछ स्टेट्स में से जूनागढ़ एक था। 1935 में बनाए गए भारत के पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिल्कुल ठीक, जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे शिकारी हुआ करते थे और साथ ही उन्होंने बहुत जो मैनीटर होते हैं नरभक्षी उनको मारा था। 1966 में किस मध्य एशियाई राजधानी में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तेहरान या ताशकंद? ताशकंद। बिल्कुल ठीक। खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। गलत जवाब। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा आपने कहा जो कि गलत जवाब है। और बेटन जो है वो आपके हाथ से निकल करके पहुंच गया है अब यशस्विनी कुमार के हाथ में, और जिनके पास में सिर्फ 4 धड़कनें बाकी हैं। तैयार हैं आप? तो आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब। वीर सावरकर एयरपोर्ट किस भारतीय शहर में है? पुणे। गलत जवाब। समय भी खत्म हो गया, गलत जवाब भी आपने दे दिया, बेटन भी आपके हाथ से निकल गया। और आज के सवाल का, आज के कार्यक्रम का जो निस्तारण है वो भाग्य के ऊपर हुआ है, और वो इसलिए कि भाग्य की वजह से ही आप दोनों आज के फाइनल में पहुंचे हैं, और भाग्य की वजह से ही इस समय चेतन सिंघल 20 साल के आगरा के रहने वाले वो हमारे आज के विजेता बने हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो यशस्विनी जी, थोड़ी तैयारी आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और वहां पर आप जीत सकती हैं 1 लाख रुपए IDBI बैंक से ऑल इंडिया का में। और अगर आप सेमीफाइनल में भी सक्सेसफुल रहती हैं तो आप पहुंच सकती हैं फाइनल में, जहां पर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन आज अफसोस, आपकी यात्रा यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे मुलाकात होगी। और चेतन सिंघल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपको मिलेगा IDBI बैंक का गिफ्ट कार्ड। क्या करेंगे आप, पैसे मिलेंगे तो? कुछ अपने कॉलेज के लिए करना चाहता हूँ, SBNIT के लिए, अच्छा, जहाँ से मेरे को इतनी हेल्प मिली है हमेशा के लिए। अच्छा, तो आप कॉलेज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आप जो हैं अपने कॉलेज को वापस देना चाहते हैं, जो कॉलेज ने आपको दिया है। और काश बाकी सब लोग भी ऐसे ही सोचते। आइए अपना आप आज का जो अवार्ड है वो ग्रहण कीजिए। चेतन सिंघल आगरा के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको बधाई। और आज IDBI बैंक सवाल इंडिया का में इतना ही। आप देखते रहिए कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है ये सिलसिला और क्या होता है हमारे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में। आज कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए।